हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। और अब से इस चैनल पर वीडियोस रेगुलरली आने वाले हैं, तो जो भी लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पहले से जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और उन्हें भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में वेल्थ अच्छे तरीके से बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक मिड कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो सबसे पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद इस कंपनी का बिजनेस देखते हैं कि कितना पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। पास्ट में ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, इस कंपनी ने अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। फ्यूचर में किस तरीके से डिमांड रह सकती है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट से। तो क्वार्टरली रिजल्ट आप जब इसका देखेंगे तो आप लोग देखिए, जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर का सेल्स आप लोग देखिएगा तो आप लोग देखेंगे 364 करोड़ से बढ़कर 576 करोड़ हुआ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाला क्या बात है वो आप लोग देखिएगा। ये वाला जो टाइम पीरियड था आप देखिएगा, मार्च 2020 से जून 2020 का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में आप लोग देखेंगे इसका सेल्स 541 करोड़ से नीचे गया, कहां तक, 364 करोड़ तक। और आप देखेंगे जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ और सिचुएशन नॉर्मल हुई, उसकी जो सेल्स है वापस नॉर्मल जितनी रहती है लगभग वहां पर आने में सक्सेसफुल ये कंपनी हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी कितने अच्छे तरीके से रिकवर की गई है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, 57 करोड़ से 127 करोड़ का है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन अच्छा है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 24 करोड़ से 75 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं इसका क्वार्टरली जो ट्रेंड है वो इसका पॉजिटिव है, यानी कि शॉर्ट टर्म में भी स्विंग ट्रेडर्स को भी ये स्टॉक बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। अगर सही वैल्यू पर आप लगातार बाय करते हो और सही प्राइस पर एग्जिट कर जाते हो तो स्विंग्स में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा इस स्टॉक से प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ स्विंग ट्रेडिंग में, और इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियो में मेरे ये स्टॉक है। अभी मैं आपको इसका ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताता हूँ और उसके बाद आप लोगों को इस कंपनी का बिजनेस डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज आप देखेंगे तो आप देखिएगा मार्च 2020 से 2019 को भी कंपेयर करेंगे तो 2292 करोड़ से 2410 करोड़ का इसका सेल्स हुआ है। और 2009 में देखिए 407 करोड़ था। तो लगातार बढ़ते हुए सेल्स भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट देखिए, जहां 14 करोड़ का था 2009 में, और अभी आप देखिएगा 200 करोड़ से ऊपर ये कंपनी प्रॉफिट देती है। तो बहुत शानदार ग्रोथ इस कंपनी ने की है। ईयर वाइज आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का बहुत ही शानदार रिटर्न है। आप देखें 14 करोड़, उसके बाद देखिए 38 करोड़, 27 करोड़, 40 करोड़, 45 करोड़, फिर 66, 103, 100 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट देना स्टार्ट किया। फिर देखिए 2018 से 150 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट देना स्टार्ट किया, और 2 साल के अंदर ही, 2 साल के बाद ही 2020 में आप लोग देख सकते हैं 200 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है। इसका मतलब ये है कि इसका बिजनेस अच्छे तरीके से एक्सपांड हो रहा है और ये कंपनी फ्यूचर में भी हमें अच्छा ग्रोथ कर सकती है। और कंपनी ग्रोथ करेगी तो अगर हम पैसा लगाते हैं इस स्टॉक में तो हमारा पैसा भी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अब मैं आपको बताता हूं इस कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड। और कंपनी क्या करती है तो आप सभी को पता है, नाम में ही इसका बिजनेस है। फुटवियर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है ये कंपनी। और रिलैक्सो फुटवियर आप देख सकते हैं, रिलैक्सो फुटवियर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ कंफर्ट, स्टाइल एंड क्वालिटी वर्कमैनशिप। उसके बाद आप लोग देखें तो इस कंपनी के जो ब्रांड्स है वो आप लोगों ने स्पार्क्स का जरूर नाम सुना होगा। स्पार्क्स ब्रांड के शूज जो है ये कंपनी बनाती है। उसके अलावा बामास के स्लीपर आपने सुने होंगे। उसके अलावा स्कूल के शूज भी बनाती है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। अभी इसकी वेबसाइट पर चलेंगे जब इसके ब्रांड्स भी हम लोग देखेंगे। मार्केट कैप देख लेते हैं, 18,101 करोड़ का है। मिड कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 729 का चल रहा है। और 52 वीक हाई की बात करेंगे, 830 रुपए का हाई बनाया था, वहां से करेक्ट हुआ स्टॉक और वापस से अभी अपमूव इस स्टॉक ने देना स्टार्ट किया और 729 पर ट्रेड कर रहा है।
और 52 वीक लो एक साल पहले लो की देखें तो 493 पर है, यानी कि एक साल का रिटर्न भी बहुत जबरदस्त इस स्टॉक ने बना कर दिया है। बुक वैल्यू देखेंगे 55 की है, डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, फेस वैल्यू 1 की है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे 1 से कम है, जो कि बहुत अच्छा है। जनरली लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 से कम ही होना चाहिए डेट टू इक्विटी रेशियो। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखोगे 71% की है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। टोटल डेट 182 करोड़ का, रिजर्व्स इनके पास पड़ा हुआ है 1349 करोड़ का। करंट रेशियो भी अच्छा है और एक भी शेयर इनका प्लेज नहीं है, यानी कि गिरवी नहीं है। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स हम दिखते हैं इस कंपनी के तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब इस कंपनी का हम बिजनेस देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए बामास, मैंने आपको बताया बामास के स्लीपर। उसके अलावा आप देखिए स्पार्क्स ब्रांड के शूज ये कंपनी बनाती है। फिर आप लोग देखिए इस कंपनी का जो फ्लाइट है, आप लोग देखिए फ्लाइट ब्रांड भी इसी कंपनी का है। स्पार्क्स के देखिए स्कूल शूज, उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं इनके ब्रांड्स में, आप लोगों को ऊपर ले चलता हूं वेबसाइट में, ब्रांड्स देखिए बामास, फ्लाइट, स्पार्क्स और स्कूलमेट। और मेंस के लिए, मेंस में जो जनरली 3 ब्रांड चलते हैं इनके, बामास, स्पार्क्स और फ्लाइट, और वुमेन्स में भी यही चलते हैं, और किड्स के लिए स्कूलमेट चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये फुटवियर इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग कर रही है, और ये जो बिजनेस है हमेशा चलते रहने वाला बिजनेस है, और एक इंडियन कंपनी है, और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ग्रो करने का। अब इस कंपनी का बिजनेस आपने देख लिया, अब हम देखेंगे इस कंपनी का रिटर्न। तो आप देखेंगे एक साल में भी 20% का रिटर्न है, 3 साल में पैसा जस्ट डबल कर दिया है, 5 साल में 200% का रिटर्न, और 10 साल में 4585% का रिटर्न। 1 वीक की भी बात करोगे तो 2.58% का रिटर्न दे दिया। अब आप में से बहुत जने बोलेंगे ये तो पास्ट में दे दिया है, आप लोग कोई एक ऐसी कंपनी बताएं जो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो फ्यूचर में भी इस कंपनी में पूरा पोटेंशियल है कि ये मिड कैप की कंपनी लार्ज कैप कंपनी का बनने का पोटेंशियल रखती है। तो अच्छी कंपनी है, अभी भी इस कंपनी में पोटेंशियल है कि आपको बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। आपको किस तरीके से बाइंग करना पड़ेगा, एसआईपी मोड में बाय करना पड़ेगा, और अभी मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा कि किस लेवल पर आपको ज्यादा बाय करना है। बिकॉज क्या होता है, जब स्टॉक अभी हाई प्राइस पर चल रहा है आप यहाँ पर एंट्री तो कर जाते हैं, लेकिन जब स्टॉक नीचे गिरता है तो किस लेवल पर आपको एवरेजिंग करनी है एक अच्छी कंपनी में, वो आपको नहीं पता रहता और आप उस कंपनी से एग्जिट कर जाते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया था। फिर भी हम लोग इसका देख लेते हैं। एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, और 17 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है, 85 एफआईज ने पैसा लगाया हुआ है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का अच्छा है। अब मैं आपको डेली चार्ट पर ये स्टॉक बताता हूं कि किस तरीके से सिचुएशन इस स्टॉक में बन रही है। तो सबसे पहले आप अगर डेली चार्ट पर देखेंगे तो ये स्टॉक, ये जो पर्पल कलर की लाइन देखिएगा, ये जो है इसका 30 का सिंपल मूविंग एवरेज है, यानी कि एक महीने का ट्रेंड है, जो कि 721 पर आ रहा है। 721 जब तक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। अब ऊपर की तरफ अगर देखें तो ये स्टॉक 745 से 50 की रेंज में बार बार आकर नीचे जा रहा है, और नीचे के लेवल पर देखें तो 715 से 20 के आसपास आ रहा है, और वहां से वापस 750 की रेंज क्लियर कर रहा है। जो स्विंग ट्रेडर हैं वो इसका एडवांटेज बहुत अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग प्रेजेंट प्राइस पर भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर लगाना है आपको कम अमाउंट। फिर ये स्टॉक अगर नीचे गिरता है बाय चांस तो आपको 720 के आसपास अच्छा अमाउंट लगाना है, और 720 से नीचे जाता है तो फिर 700 रुपए पर, और 700 रुपए से नीचे जाता है तो आप 660, 70 इस तरीके से भी आप मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी एवरेजिंग कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं इसका मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट पर देखिए मैंने 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा कर रखा है। 2012 से आप लोग देखिए जब जब ये स्टॉक है मंथली, यानी कि एक महीने की एक कैंडल है, जब जब इस रेड कलर की लाइन के आसपास आता है ये स्टॉक बाउंस बैक करता है। अब आप लोग देखिए, ये अगर आपको पता होता तो रिलैक्सो फुटवियर में जब ये स्टॉक नीचे आया, यहां पर आप लोग देखिए 641 के आसपास ही एंट्री कर जाते, और अभी आपको एक महीने में ही 735 ये इसने हाई बनाया, 756 के आसपास का। तो अच्छा खासा एक महीने में भी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनको भी रिटर्न मिल जाता।
तो आप लोग देख सकते हैं इस चार्ट को देखते हुए आप इस तरीके से भी रिटर्न निकाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप लोग इस कंपनी को होल्ड करेंगे तो बहुत ही अच्छा चार्ट है, ग्रोइंग कंपनी है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से अच्छे तरीके से ग्रो की है कंपनी। अभी ये स्टॉक रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगा यहाँ पर, तो नीचे अगर गिरे तो आप लोग जरूर बाई कीजिएगा। बाय ऑन डिप्स वाला ये स्टॉक है। अब इस कंपनी में आपको बाइंग अप्रोच किस तरीके से रखनी है, आपको क्या करना है, हर महीने इस कंपनी में एसआईपी करते रहना है। अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, कम कम अमाउंट आप लोग लगाते रहिए और ये स्टॉक इन फ्यूचर निफ्टी करेक्ट होता है और ये स्टॉक फिर से आपको ये 670 के आसपास अगर मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वापस से आपको क्वांटिटी ज्यादा ऐड करने के लिए। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।